वेलकम टू पैकनरी कैपिटल सागर। शेयर के बारे में डिटेल जानने से पहले मैं रोज़ की तरह एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो भी मैं शेयर यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ ये बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें आप एक शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पे आप जो भी है इसको रेगुलरली देखते रहिए। कब कहाँ आपको क्विट करना है तो मैं आपको उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो मैं जब मुझे लगेगा कि वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कि डाउनफॉल आ गया या किसी कंपनी के जो उनका कंपनी के प्रोडक्ट्स का अच्छा वो मार्केट में जो रेटिंग नहीं है, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें सब शेयर करता रहूँगा कि आप उस शेयर में से क्विट कर जाइए। तो अभी चलिए सबसे पहले जो भी है बात करते हैं। जो है पहला शेयर, इसका नाम है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस समय चल रहा है 1699 और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट आपका है वो 2039 के आसपास रहेगा, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल जो आपका है वो 20% है, यानी कि टारगेट आपका 20% के आसपास है। तो चलिए कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। ESL, which was formed after the acquisition of Software Quality Systems AG SQS by S System Technologies, is engaged in business assurance, quality assurance, and software testing for the banking, insurance, and financial services industry. Sorry. Earlier, ESL was known as SQS India BFSI Limited. ESL works with its customers across APAC, USA, Europe, and the Middle East. ESL provides end-to-end quality services and management consultancy and works with clients to support their quality needs, including quality engineering, quality management, software testing, development operations, and test automation. And key investment arguments are: management expects revenue to grow at 20 to 25% even post the merger in next 2 to 3 years, given strong demand, merger synergy benefits, and increased offshoring by the group. Management aspires to achieve revenue of rupees 1,000 crore by financial year 2024, implying a 20% CAGR over financial year 22 to financial year 24E. Management believes the direct business contribution from the group would increase to 40 to 45% of its total consolidated revenue by CY 2024 from the expected level of 33 to 35% post the merger, as Expelio Group intends to increase its outsourcing. Management reiterate its financial year 2022 EBI TDA margin guidance at 18 to 18.5% for financial year 2022. It targets to keep EBI TDA margin at 16 to 18% post the merger, as the engineering business has a lower margin profile. We stay positive on Expelio Solutions and expect a 20% upside in the next 12 months, given favorable synergies from the merger, robust hiring, strong digital and domain capabilities, and increased outsourcing trend from its group. तो चलिए अगले शेयर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है इन्फोसिस, जिसको हम इन्फी भी बोलते हैं। तो इन्फोसिस के बारे में तो खैर आप लोग सब लोग जानते ही हैं, तो मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, जो मैं हर वीडियो में तकरीबन करता हूँ कि जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जिनको रियलिटी में मार्केट से पैसा बनाना है, जिनको वाकई ही जहाँ से पैसा कमाना है, तो उनको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन हो गया, की इन्वेस्टमेंट आर्गूमेंट्स हो गया। आप जब इसको आस्ता जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें से पैसा बनेगा। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल इंडिकेटर्स वो अपने टाइम से वो क्या आता है कि जहाँ मार्केट का ट्रेंड होता है इंडिकेटर्स वहीं घूम जाते हैं। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आपका कभी भी जो भी लॉस है वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में भी। तो बाई करेंगे इसको आप 1813 के आसपास एंड प्राइस टारगेट रहेगा आपका 2050। कंपनी डिस्क्रिप्शन इज फाउंडेड इन 1981। इन्फोसिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि $13,562 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 IT सर्विसेज कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू विद headcount of 2.7 lakh employees. That's the great.
BFSI accounts for the largest chunk of revenue, 32% of total revenue, followed by retail, energy and utilities, and communications. Region-wise, North America and Europe continue to be the mainstay. Digital revenue continue to have a strong growth momentum in the past few quarters and now contributes 56.1% to total revenue. And key investment arguments are: Infosys is among the best positioned companies to benefit from strong demand backed by its strategic investments in scaling up its digital capabilities, buying market share and expanding presence in Europe. Though management cited Q3 financially 2022 growth will be impacted with usual seasonality, we believe strong demand environment and 1 month incremental revenue from the Daimler deal will offset some of the seasonality impact. Margins are expected to remain under pressure in the near term due to supply side issues. Base revision for senior employees and weak seasonality partially offset by strong growth in the digital business. Operational efficiencies and currency tailwinds. We maintain buy on Infosys with an unchanged price target of ₹2050 given strong earnings growth potential, solid execution and strong demand. तो ये था Infosys के बारे में। तो आप इसको बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको काफ़ी पहले से बाई किया हुआ है और मैं अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ और मैं फिलहाल इसमें से बाहर नहीं निकलूँगा। तो चलिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको इसको इन्फोसिस को बाई करने की, तो आप जहाँ से बाई कर सकते हैं। जो तो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो उनका प्राइस टारगेट तो 2050 के आसपास रहेगा। चलिए अगले शेयर के बारे में जानते हैं। अगला हमारा है इनसाइडर ट्रेडर्स। इनसाइड जो होती है न्यूज़ होती हैं, वो ट्रेड्स होते हैं, उसके बारे में जानना, जो कि मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं, जब मैच्योर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है, प्रमोटर ग्रुप केरूश इन्वेस्टमेंट बॉट 50,000 शेयर्स ऑन December 21। यानी IIFL वेल्थ मैनेजमेंट पे अगर प्रमोटर ने अगर जहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो नो डाउट आप ये समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि जो उनकी कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे बेनिफिट होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने शेयर्स 50,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसकी न्यूज़। ग्रासिम इंडस्ट्रीज प्रमोटर ग्रुप IGH होल्डिंग बॉट 85,000 शेयर्स ऑन December 17। तो ग्रासी में जैसे खरीदा था। आदित्य बिरला का है, जो प्रमोटर ग्रुप बिरला ग्रुप होल्डिंग बॉट 7,50,000 शेयर्स ऑन December 16। तो देखिए आदित्य बिरला ग्रुप कहाँ गया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज कहाँ गया, अगर उन लोगों ने इस तरह से खरीदे थे। तो गुजरात फ्लोरो केमिकल्स देखा जाए, प्रमोटर ग्रुप इनॉक्स केमिकल सोल्ड 5,699 शेयर ऑन December 20। अगर खरीदे हैं तो नो डाउट वो कंपनी को देख सकते हैं उसका। ग्लैंड फार्मा कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर P संपत कुमार सोल्ड 2,300 शेयर्स बिटवीन December 17 एंड December 20। तो ये था इनसाइड ट्रेडर्स। तो इनसाइडर ट्रेड्स के बाद हम चलते हैं, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। चलिए मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। जहाँ पर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था वो कल 16,400 इज इंपॉर्टेंट लेवल इफ इट ब्रेक्स मार्केट गो डाउन। मैं यही बताया था आपको, अगर ये ब्रेक होगा तो ये मैंने लिख के यहाँ पर रखा है, मैंने इसको अभी डिलीट नहीं किया। तो ये कल का था 21 ना, ये तो देखिए आप 21 का थे, 21 का देखिए। इसके मार्केट जो भी है इसके ऊपर ही रही, इसके नीचे नहीं आई। तो अभी भी मार्केट जो लगता है कि वो 16,000, ध्यान से सुनिएगा, 16,600 और ये इसका इम्पोर्टेंट अभी ये आप इसका इम्पोर्टेंट ये रहेगा, इसका सपोर्ट रहेगी। कल जैसे 16,400 ये तो आपका है ही है, ये आपका सेकंड सपोर्ट है, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट आप मानिए 16,600 आपकी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर अगर ये ब्रेक करके मार्केट अगर सस्टेन करती है 1-1.5 घंटे के लिए, जहाँ पर इसके नीचे रहती है, तो मान के चलिए फिर वो इसकी रेस्पेक्ट करेगी। कौन सी सपोर्ट? 16,400 की, जाकि मार्केट जहाँ तक आ सकती है। फिर तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहली आपकी रेजिस्टेंस जो है वो रहेगी अपना 16,950 के आसपास। अगर ये भी आपका ब्रेक हो जाती है तो फिर आपका रहेगा 17,050 के आसपास, यानी ये देखिए 17,050 के आसपास फिर आपका नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है आपकी। तो ये है निफ्टी का आज का एनालिसिस। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने कल आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया था कि 34,000 इज इंपॉर्टेंट है ना, लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी तो ही आप इसको सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मार्केट देखिए यहाँ से कितना अच्छा इसने बनाया है। तो अभी तो फिलहाल ये जो भी है अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, लेकिन मार्केट जब से बंद हुई है 34,664, अगर मार्केट
जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है अभी अभी आज भी इसका यही है कि 34,000 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका वैसे इसको ब्रेक होगा नहीं, पर अगर मार्केट ब्रेक करती है, इसको सस्टेन करती है 2-3 घंटे के लिए नीचे, तो फिर मार्केट नीचे जाने के आसार ज़्यादा, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है ऐसे। अभी मार्केट का वैसे बात करें तो इसका पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 35,150 के आसपास है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका 35,250 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस है। और फिर आपका जो फिर ये अगर ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट और ऊपर चले जाती है, फिर आप मान के चल सकते हैं 35,750 के आसपास। तो खैर आज इतना तो पहुँचने का सार नहीं है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आपको जो मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जो नए सब्सक्राइबर्स, जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, तो अगर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन बटन, ताकि आपको जब भी मैं डेली आपको जो भी यहाँ पर वीडियो अपडेट करता हूँ तो टाइमली आपको वो मिल सके, आप उस तरह से फिर उस पर एग्जीक्यूट कर सकें। और जो भी मैं यहाँ पर ट्रेड शेयर करता हूँ, कोशिश ये करें 10, साढ़े 10, 11 के आसपास आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करें, उससे पहले मत करें, क्योंकि मार्केट उससे पहले वोलाटाइल बहुत होती है, मार्केट ऊपर नीचे वोलाटाइल बहुत होती है। तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मैं आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइए, जो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना फ्यूचर या कॉल या पुट जो बनाइए। तो कुछ देर के बाद, अभी तो थोड़ा हम लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, तो कुछ देर के बाद जैसे हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाते हैं, तो फिर मैं एक ऑप्शंस का भी एक रूटीन में आपको ऑप्शंस की एक जो भी कॉल दिया करूँगा, तो वो थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ने के बाद। तो यही है आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।